7.5 में आपको जो सवाल ऐसा मिल जाए जो पुटिंग करके बन जाता हो या फिर पुराने वाले मेथड पे बन जाता हो, तो उसे आप पुराने वाले मेथड से ही बनाएंगे। समझ में आया? इसमें जो आज मेथड पढ़ाया जा रहा है उसको अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि आज जो मेथड बनाया जाएगा वो काफी पेचीदा होगा, बड़ा होगा, इसलिए वो मेथड आप ऐसे क्वेश्चन पे कीजिए जो मतलब आपको नया लगे, बाकी के मेथड से नहीं बन पाए, तो आज वाला मेथड अप्लाई कीजिएगा। वैसे इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल मेथड, ठीक है? पार्शियल मतलब अंशतः। जैसे ये प्रश्न देख रहे हो, इस टाइप के प्रश्न जो रहेंगे, अब ये देखिए परिमेय फलन का रूप, ये जो चीज आपको देख रहे हैं आप, यही चीज आपको जानना है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे x माइनस एक्स माइनस भी है, मतलब ये बताया है कि आपका सवाल जो होगा वो ये 5 तरह में से कोई एक हो सकता है, ठीक है? और अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान के चलिए नीचे 2 गो फैक्टर है, अब आप नीचे जो देख रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, हम आपको जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं। बीच में माइनस हो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एक्स में से ए घटाया गया है कि नहीं घटाया है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान देना है कि 2 गो गुणनखंड अगर है, जैसे यहाँ खाली एक्स रहता, अब मान के चलो यहाँ x प्लस 5 रहता, तो 2 गो गुणनखंड हो गया। या फिर क्वेश्चन ऐसा रहता है x प्लस 2 और x माइनस 2, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया रहे, 2 गो फैक्टर होना चाहिए, और 2 फैक्टर का सीधे मतलब होता है द्विघात बहुपद। एक देखा जाए तो क्या है, द्विघात बहुपद। और ऊपर कितना घात है, एक। तो ये सवाल में आप एक फर्क देखिएगा, ऊपर घात 1 है तो नीचे 2, यहाँ भी घात 1 है तो नीचे 2, यहाँ घात 2 है तो घात यहाँ 3 है, यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी 3 है, देखो स्क्वायर है और फिर 1 है, यहाँ घात 2 है तो यहाँ घात कितना है, 3 है। यानी आप ये नियम तभी लागू कर सकते हैं, ये जो नियम आपको दिखाई दे रहा है, जब ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो। अगर ऊपर और नीचे बराबर हो तो एक ही उपाय है, पुराना वाला मेथड, भाग देकर पहले भाग देंगे और वही पूर्णांक में बदलेंगे। समझ में आया? कब करेंगे, जब दोनों बराबर घात हो तब। या फिर कोई ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें ऊपर घात ज्यादा हो और नीचे घात क्या हो, कम, तो भी भाग से बनेगा। और अगर ऊपर कम और नीचे ज्यादा मिल गया तभी आप ये नियम लगाएंगे। नीचे प्लस रहे माइनस रहे कोई बहस नहीं है, फैक्टर आपको देखना है कितने हैं। इसमें फैक्टर 2 है, इसमें भी 2 है बट सेम है, स्क्वायर के रूप में है। तो ऐसे रहते हैं, तो उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। जैसे आपको अभी एक सवाल हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको उदाहरण में हम यहाँ पर बता रहे हैं आंशिक भिन्न या भिन्नों का समाकलन, आंशिक भिन्नों का समाकलन। तो ये कैसे आप कीजिएगा समझिए। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया कि क्वेश्चन है ऊपर 2x माइनस 5 और नीचे मान के चलो लिखा हुआ है 3x प्लस 1 आई इंटू 2, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस या x माइनस 7, ऐसे करके लिखा हुआ है। देख रहे हो, क्वेश्चन में कैसनो हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि घात नीचे कितना है, ऊपर घात कितना है। तो ऊपर घात 1 है, नीचे घात क्या है, 2 है। अगर इस क्वेश्चन में केवल ये 2x नहीं होता, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, मतलब ऊपर 5 रहता, इधर ले लेते हैं, जैसे 5 रहता, इंटीग्रल रहता और 3x प्लस 1 हो जाता, और इधर क्या हो गया x माइनस 7, तो पता है ये ना 5 बाहर हो जाएगा और ये पुराना नियम पर आ जाएगा। पुराने नियम में क्या लगाते हैं बोलो, 5 को पहले बाहर कर दिए, ऊपर 3x प्लस 1 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, x माइनस 7 लिख देंगे, और बटा में
3x+1 फिर x-7। बोलो क्या लिखें? अगर हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे एक और चीज लिखना पड़ेगा 3, तब जाकर के होगा। तो 3 से 3x होगा, कट जाएगा और ये पुराने वाले मेथड पे बन जाएगा। सेपरेशन करेंगे। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा देख लो क्या है, माइनस माइनस प्लस, 17 का 21, 21 का 1 22, तो 5/22 लिखा था, ये कट जाता तो क्या आता है 1/x-7। बात समझ में आया? और इंटीग्रेशन लॉग में हो जाता, इधर भी वैसे ही आता। तो बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अच्छा, मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा है 1/x² - 9 dx, तो भी तो इसी मेथड पे आ जाएगा। या फिर देखो x² - a² है ना, तो 3 का स्क्वायर लिखोगे, फिर वही प्लस माइनस करके सेपरेट करके पुराना वाला मेथड लगा दोगे। तो तुमको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है फैक्टर के रूप में 2 को दिया रहे। तो अब ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि इसे भी सेपरेट ही करना है, और सेपरेशन मेथड ही तुमको पढ़ा रहा है। तो देखो क्या करना है, नीचे जितना फैक्टर होगा उतना कांस्टेंट मानना है। फैक्टर अगर 3 गो रहे तो 3 गो कांस्टेंट लेंगे, और फैक्टर 2 गो रहे तो 2 गो कांस्टेंट। जैसे मान के चलिए कि आपका इतना दिया हुआ है ना, तो हम इसमें लिखेंगे माना, जैसे लेट। और देखो क्या है क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन है, 2x - 5 बटा में 3x+1 इंटू x-7 बराबर। अब ध्यान देना, जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट। इन दोनों में से जो मन है पहले नीचे लिख लो। जैसे पहला वाला लिखने का मन है, लिख लो इसको, ठीक है। इसके लिए ऊपर एक कांस्टेंट a लिख लो। तुम्हें यहाँ बीच में माइनस दिया है प्लस, उससे बहस नहीं है, तुमको हमेशा प्लस लिखना है। बात बुझाया? और उसके बाद एक कांस्टेंट इसके लिए x-7 है, x-7 ऊपर क्या लिखेंगे b। ऐसे बांट देना है। मान के चलो यहाँ सवाल में एक और रहता, जैसे x+2 रहता, तब कैसे बनाते? यहाँ पर प्लस c करके x/2 कर लेते। ऊपर से मतलब नहीं है, खाली नीचे वाला क्लियर करेंगे। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? अगर 3 गो रहे तो 3 गो कांस्टेंट लेना है, 2 गो रहे तो 2 गो कांस्टेंट, ऐसे ही बांटते चले जाना है। 4 गो रहे तो 4 गो कांस्टेंट, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। तो अभी हम 2 गो वाला ही पर बना रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, यही आपका सेपरेशन हो गया। मतलब a या b के वैल्यू को किसी तरह पता कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इसको समीकरण क्या मान लिया जाएगा, 1। बात बुझाया? और इसे आगे सॉल्व करते हुए किसका वैल्यू पता करेंगे, एक a और b का। तो आप एक चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ लघुत्तम लो इसका, तो सेम चीज आएगा। आज सेम चीज से सेम चीज क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन लघुत्तम लेने के बाद हम प्रायः भाग भी तो देते हैं, जैसे कि इससे गुना करने होंगे, इससे गुना करेंगे, नीचे वाला ये कट जाता है। तो होता यह है कि लघुत्तम लेने से ये वाला और ये वाला नीचे वाला तो कट ही जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि a से इसमें गुना हो जाता है, ऊपर तो वो यही ना आता है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको मान के चलें कि ये कट गया है, और कट जब जाएगा तो आएगा कितना, 2x - 5 बराबर। और इसमें क्या होगा, a से गुना हो जाएगा x-7 में। पूरा गुना मत कराइएगा, केवल a इंटू x-7 लिखना है, और फिर प्लस लिख करके b इंटू 3x+1 ऐसे लिख देना है। और अब आपको क्या करना है कि a और b को बारी बारी से 0 करना है अपना मन से। जैसे 3 बार अगर a या b c आ जाए तो बारी बारी से ab, bc और ac को 0 करेंगे। समझ में आया? हमेशा अकेले a को कांस्टेंट को छोड़ना है और सबको क्या करना है, 0 करना है। तो 0 करने का तरीका यही है कि आप अपने मन से x का वैल्यू सोचेंगे। जैसे यहाँ 7 सोचिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो बस आपको मन से 7 दोनों तरफ रख देना है। अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि x बराबर कितना, 7 पर। अब बताइए 7 रखने से हमारा एक बार कौन 0 हो जाएगा, a। तो चलिए 7 रखे मन ही मन, 7 दूना 14 से 5 गया 9, तो यहाँ 9 लिख लेना है बराबर। अब आपको ये तो मालूम है कि 0 हो गया, तो इसे लिखना नहीं है। बात बुझाया? अब यहाँ पे आइए, 7 रखे थे ना 7, तो 17 का 21, 21 से 1, तो हम यहाँ पे 22 b लिखेंगे,
तो b बराबर बोलिए कितना हो गया 9/22। जिस तरह से आपने a को 0 किया उसी तरह से सोचिए कि b 0 कैसे होगा, बोलिए b को 0 कैसे करेंगे। यस, अगर आप 1/3 रखते हैं तो 3 कटेगा, अब -1/3 रखते हैं तो कट के ये क्या हो जाएगा 0। तो हम अपने मन ही मन ये सोचेंगे कि x बराबर कितना रखना है -1/3 पर। हमेशा आपको बारी बारी से एक एक कांस्टेंट को 0 कर देना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सब वैल्यू में रखना होगा। जैसे -1/3 रखे तो कितना होगा -2/3, और उसके बाद भी इसमें था -5। जहां तक सॉल्व हो पाए सॉल्व कीजिए बराबर। और आपको मालूम है कि ये 0 हो चुका है तो इसलिए केवल यहीं पे लिखाएगा a, तो a उतारना है, फिर इनटू में -1/3 -7। चलिए अब इधर लघुत्तम ले लीजिए 3, तब -5×3 15 -17 ये 3 लघुत्तम 17 का 21 तो -22। देखिए 3 3 कट जाएगा क्या, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a बराबर बताइए क्या होगा। बस आपको यही चीज करना है कि कांस्टेंट जरूर निकाल लीजिएगा। अब देखिए तो आप समीकरण 1 माने हुए हैं, ये तो समीकरण 1 है ये ना है इसके बराबर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में या 1 से लिख सकते हैं। अब 1 से में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था 2x - 5 था, 2x - 5 नीचे क्या था 3x + 1 इंटू में क्या था x - 7, और बराबर में यहाँ a लिखा हुआ था a। आपको a नहीं लिखना है, a का मान लिखना है। अब ध्यान रखें a का मान जो भी आए वो हमेशा उसको साइड में लिख के वहां 1 कर देना है, माने कांस्टेंट को बाहर रखना है। जैसे a का मान आपको क्या आया, a का मान 17/22, तो पहले आप 17/22 लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे लिख लिए तो इसका मतलब हुआ कि आपने a का मान लिख लिया। अब गुना में यहाँ a था ना जी, तो साइड कर दिए, तो बोलो यहाँ क्या लिखाएगा 1, और नीचे देखो तो नीचे 3x + 1 था तो ये लिख लो। अब b के मान को सोचो क्या था 9/22, तो साइड में प्लस था कि माइनस प्लस, तो 9/22 साइड में लिखेंगे, फिर गुना 1 लिखना है x - 7। बोलो बुझाया, बोलो क्या यही सवाल था हमारा। तो इस सवाल के जगह पर क्या लिखना है i, और बराबर इंटीग्रेशन इधर देना है। अब इंटीग्रेशन इधर दीजिएगा तो 17/22 को बाहर कीजिएगा तो 1/3x + 1, और यहाँ क्या लिख देना है dx, फिर 9/22 बाहर, और यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है, और फिर 1 में x - 7, बाकी पुराना नियम ही यहाँ से रहेगा। क्या होगा इसके बाद 17/22 log mod ऑफ 3x + 1, लेकिन 3 से भाग होगा। अच्छा 9/22 log mod ऑफ x - 7 प्लस में c। अब 3 से भाग हुआ तब 22 3 कितना हो जाएगा 17, 66 हो जाएगा log 3x + 1 प्लस 9/22 log mod ऑफ x - 7 प्लस c आंसर। बोलिए ऐसे सवाल बना लीजिएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये हो पाएगा ये वाला। अच्छा इसको कैसे कीजिएगा a/x - 1 b/x - 2 और c/x - 3। एक चीज में आप फंसिएगा यहाँ लघुत्तम लेने में। थोड़ा सोचिए कि लघुत्तम जब लीजिएगा तब कटेगा तो एक गो, तो a से गुना 2 गो में होगा, b से भी गुना 2 गो में होगा, और c से भी गुना 2 गो में होगा। अब तुमको 0 करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, कुछ हो नहीं, तुम एगो 0 करोगे ना तो अपने आप एगो और 0 हो जाएगा। थोड़ा सोचो, एक इमेजिन करो कि a के साथ b के साथ और c के साथ तुमको एक बार किसको 0 करना है a को, तो ध्यान देना तुम 0 करना चाहोगे एगो, बाकी अपने आप 0 हो जाएगा। तो बारी बारी से एक ही को 0 करना है तुम्हें। जैसे मान के चलो तुमने x बराबर 1 रखा, तो बोलो कौन कौन 0 होगा, एक गो 0 होगा, 2 गो 0 होगा। कैसे, मान के चलो कि तुमने a के साथ गुना किया किस में x - 2 × x - 3 में, क्योंकि a के नीचे x - 1 था,
प्लस बी लिखा और फिर x माइनस 1 लिखा और x माइनस क्या लिखा 3, फिर c लिखा तो x माइनस 2 लिख दिए, सॉरी सी के हाँ x माइनस 1 लिख दिया और x माइनस 2 लिख दिया। अब तुम तो सोच रहे हो कि यार इसी को जीरो करें, तुमने तो रखा x बराबर कितना 2, तो हाई खत्म हो गया, लेकिन 2 तो यहाँ भी है ना, तो ये भी अपने आप खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें अकेले क्या मिल जाएगा b। यहाँ पे कितना लोग फंस जाता है, तो यहाँ फंसिएगा मत, आपको बारी बारी से जीरो करना ही है, एक जीरो कीजिएगा बाकी अपने आप 2 जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपको बाकी पुराना मेथड ही रहेगा सब सवाल में। इसमें आप क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे, ये बहुपद है तो फैक्टर तोड़ लीजिएगा सेम मेथड पर। जिसमें घात 3 हो तो वो रहने दीजिएगा, और बराबर घात मिले तो भी रहने दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर नीचे घात क्या है, बराबर है। हाई भाग वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आज जरूर बन जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा हार्ड है, तो उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, लेकिन हम अगले दिन इसका मेथड बताएंगे।